आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। आजकल हम रोज इस भाद्रपद माह में भगवान श्री गणेश से जुड़ी कथाएं सुन रहे हैं। तो अभी तक की आपने उन कथाओं को नहीं सुना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन कथाओं का रसपान कर सकते हैं। और उसी में आज हम सुनेंगे भगवान श्री गणेश से जुड़ी एक अन्य कथा का, जिसमें हम जानेंगे कि हम लोग गणेश चतुर्थी का त्योहार क्यों मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा के पीछे का इतिहास हम जानेंगे। तो चलिए रसपान करते हैं। कहा जाता है कि एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। तब सभी देवगण भगवान शिव जी की शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुँचे। उस समय भगवान शिव जी के साथ भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय जी भी वहीं बैठे थे। तब देवताओं की मुश्किल को देखकर शिव जी ने भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय जी से प्रश्न पूछा कि तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा और उनकी मदद करेगा। जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी, जिसके अनुसार दोनों भाइयों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मुश्किलों का हल करेगा। तब जैसे ही शिव जी ने यह बात कही, कार्तिकेय जी अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी वहीं अपनी जगह पर खड़े होकर सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरी पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने पिता भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर ही आकर खड़े हो गए। कुछ समय के बाद जब कार्तिकेय जी पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुँचे और स्वयं को विजेता कहने लगे, तब भगवान शिव ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया कि गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए। तब भगवान श्री गणेश ने उत्तर दिया कि माता पिता में ही पूरा संसार बसा है, तो फिर चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, बात तो एक ही है। यह सुनकर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को देवताओं के मुश्किलों को हल करने की आज्ञा दी तथा साथ में यह आशीर्वाद भी दिया कि जो भी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में भगवान श्री गणेश की पूजा और व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे, सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उसे भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। उम्मीद है आज की यह कथा सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया।